कलयुग अपने पूरे घमंड के साथ परमात्मा के द्वार पर पहुंचा। आंखों में चालाकी, चेहरे पर मुस्कान और मन में अहंकार। उसने कहा, हे परमात्मा, अब इस संसार पर मेरा राज है। मैंने इंसान को आपसे दूर कर दिया है। मंदिर है पर भक्ति नहीं, शब्द हैं पर सत्य नहीं, ज्ञान है पर विवेक नहीं। मैंने भाई से भाई लड़वा दिया, मां बाप को बोझ बना दिया और भगवान को केवल तस्वीर बना दिया है। कलयुग हंसा और आगे बोला, मैंने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि उसके पास आपको याद करने का समय ही नहीं। मोबाइल उसके हाथ में है, अहंकार उसके सिर में है और स्वार्थ उसके हृदय में है। अब बताइए प्रभु, मेरी ताकत के आगे कौन टिक सकता है? परमात्मा शांत मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, क्रोध नहीं। वे बोले, कलयुग, तू जो कर रहा है वो मैंने तुझे करने की अनुमति दी है, शक्ति नहीं। कलयुग चौंका। परमात्मा बोले, तू लोगों को भटका सकता है पर किसी की आत्मा को छू नहीं सकता। तू अंधेरा फैला सकता है पर एक दीपक की लौ को बुझा नहीं सकता। तू शोर पैदा कर सकता है पर सत्य की आवाज को दबा नहीं सकता। फिर प्रभु ने धीरे से कहा, तू कहता है इंसान मुझे भूल गया है, पर हर दुख में पहला नाम मेरा ही लेता है। तू कहता है भक्ति खत्म हो गई, पर एक सच्चा आंसू भी मेरे लिए काफी है। कलयुग ने कहा, लेकिन प्रभु, लोग तो पाप में डूबे हैं। परमात्मा मुस्कुराए और पश्चाताप का रास्ता भी तो खुला है। जहां पश्चाताप है वहां तू कुछ भी नहीं। अंत में परमात्मा ने कहा, याद रख कलयुग, तेरा अस्तित्व मेरी माया से है। जब मैं चाहूंगा, एक नाम, एक मंत्र, एक सच्चा भक्त तेरे पूरे साम्राज्य को हिला देगा। कलयुग सिर झुकाकर बोला, आपके सामने मेरी ताकत सच में कुछ भी नहीं। और उस क्षण अहंकार हार गया और सत्य मुस्कुरा उठा।